इस वीडियो में 5 क्वेश्चन बस अनुपात के, किसके? अनुपात के। इसमें अभी हम समानुपात नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? अनुपात पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अनुपात। अनुपात होता क्या है? अनुपात होता क्या है? फिर उसके बाद हम देखेंगे समानुपात। क्या देखेंगे? समानुपात। आज 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अनुपात से। अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएगा तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ध्यान दो, किसी भी एग्जाम A to Z कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम आप देते हैं तो उसमें पूछा जाएगा। ध्यान दो, इसमें करना क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है। जैसे हमने लिख दिया 2:3, क्या लिखा? 2:3। तो इस अनुपात को हटाने के लिए ये जब ये 2 बिंदु दिया है, 2 बिंदु दिया है कि नहीं, इस बिंदु को मिला दो, इस बिंदु को मिला दो और इसको ऐसे नचा दो, और नचा दोगे तो क्या हो जाएगा? 2/3। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे में। अनुपात का मतलब बटे में। कोई सा भी चीज दिया उसको हम क्या लिखेंगे? बटे में। क्या लिखेंगे? बटे में। ये अनुपात का हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया है 1000 को 7:3 के अनुपात में बांटते हैं। 1000 को 7:3 के अनुपात में बांटते हैं। तो हम देखेंगे इन दोनों को बांट रहे हैं तो इन दोनों का योग ही है ना, ये इन दोनों का योग है ना। तो इन दोनों का 7 और 3 का योग दिया 1000। कितना दिया है? 1000। अब हम करेंगे 7 और 3 कितना होता है? 10। हमारे हिसाब से आ रहा है 10 और वो कितना कह रहा है? 1000। तो आखिर में वही ना, 1000 को ना बांटा है। अरे बाबू सुनो, 1000 को बांटा है तो 7:3 लिख दिया, 7:3 लिख दिया है। तो इसी का ये दोनों योग करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए ना। अगर हम ये दोनों योग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 7, 10। कितना आ रहा है? 10। आप पर ये कितना है? 1000। कितना है? 1000। अगर हम 10 को इधर लेकर आएंगे तो हमारा बट्टे में आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? मिट जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 100। क्या आ गया? 100। अब पूछा अनुपात में बांटिए, यानी कि अब 100 आ गया। हमारे हिसाब से कितना आ गया? 100। अब देखो 100 का गुणा किस में कर दें? 7 में। क्या कर दें? 7 में। तो कितना हो जाएगा? 700। क्या हो जाएगा? 700। अनुपात लगा दो और 100 का गुणा 3 में कर दो, कितना हो जाएगा? 300। तो 700 अनुपात कितना आ गया? 300। कितना आ गया? 300। और देखो 2 0 काटेंगे तो फिर आ जाएगा 7:3 आ जाएगा कि नहीं। पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 700:300। किसी कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब इन दोनों को जोड़ो, 700 और 300 कितना होता है? 1000। आ गया कि नहीं? 1000 आया कि नहीं? तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो कर लोगे? समझ में आ रहा है ना? अब ये लास्ट में क्वेश्चन देंगे, इससे पहले ध्यान दो। अब कह रहा है 200 को 8, 7, 5 के अनुपात में बांट दिए। पहले हम क्या कर रहे थे? 2 गो में बांट रहे थे, अब कितने में बांट दिए? 3 गो में। तो अब 200 को बांटे हैं ना, तो इसको जोड़ो। अब 8 7 कितना होता है? 15 और 5 हमारे हिसाब से कितना हो रहा है? इसको मिटाते हैं। हमारे हिसाब से 20 और उसके हिसाब से कितना दिया है? 200। हमारे हिसाब से 20, उसके हिसाब से हमारे हिसाब से 20, उसके हिसाब से 200। कितना दिया है? 200। अब देखो, अब इस इधर लाएंगे तो ये देखो 20 इधर आएगा तो ये कटेगा, भाग में आ जाएगा। 0 से 2 एकम 2 पचे तो कितना आ गया? 10। तो 10 आ गया तो इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो 10 का गुणा किस में कर दे? 8 में। तो कितना आ जाएगा? 80। 10 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। 10 का गुणा 50 5 में करेंगे तो अनुपात कितना आ गया? 8, 80, 70, 50। अब इन तीनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 200। इन तीनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 200। किसी कोई दिक्कत? देखो एक फार्मूला होता है, 2-3 फार्मूला होते हैं। एक आता है मध्य अनुपाती निकालने के लिए। क्या निकालने के? मध्य अनुपाती निकालने के लिए, तीव्रता अनुपाती निकालने के लिए, चतुर्था अनुपाती निकालने के लिए, ठीक है। तो इनका फार्मूला हम बता देंगे आपको डिटेल में, ठीक है। अब देखो, उससे पहले आज हम देखेंगे 20 और 10 और 30 कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3। इन तीनों को चतुर्था अनुपाती निकालना है। यानी 3 ठो देगा तो कितना, क्या पूछ लेगा? चतुर्था अनुपाती। 2 ठो देगा तो मध्य अनुपाती पूछेगा और तृतीय अनुपाती। इसका फार्मूला लिख ही लो, इसका फार्मूला लिख ही लो तुम लोग। आओ इसका फार्मूला लिखते हैं। अगर माध्य अनुपाती निकालना है, क्या निकालना है? माध्य अनुपाती।
माध्यानुपाती निकालना है तो 2 दिया रहेगा। कितना दिया रहेगा? 2। पर यहाँ पे कितना दिया है? 3। देखो 10 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है। तो हमारे यहाँ ये 3 दिया हुआ है तो क्या पूछ लिया? चतुर्थानुपाती। अगर माध्यानुपाती निकालने के लिए बोलेगा तो इसका फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में a और b, अंडर रूट में a और b। अगर वही तृतीयानुपाती पूछ ले, क्या पूछ ले? तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती पूछेगा तो इसका फार्मूला क्या होता है? b पे स्क्वायर बटे का a। यहाँ पे भी 2 ही देगा, यहाँ पे भी 2 ही देगा और तीसरा पूछ लेगा। अब चतुर्थानुपाती निकालना है और चतुर्थानुपाती दिया हुआ है, दिख रहा है ना? यही क्वेश्चन भी निकालना है। तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं? b और c बटे का a, b c बटे का a। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 3 ठो दिया है तो ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा। अब फार्मूला क्या है? b और c बटे का a। तो हम रखे हैं फार्मूला पे। तो b और c तो 30 गुणे 20 कर दें, 30 गुणे 20। अब बटे का a कितना आ गया? 10। 0 से 0, 3 दूना तो कितना आ गया? 60। तो चतुर्थानुपाती कितना आ गया? किसी कोई दिक्कत? समझ में आया अच्छे से? तो क्या चतुर्थानुपाती में क्वेश्चन देगा तो कर लोगे? चतुर्थानुपाती में कितना अंक देगा? 3 ठो। कितना? 3 ठो। माध्यानुपाती में 2। जैसे बोलेगा 20 और 30 का मध्यानुपाती बताओ, 20 और 30 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती निकालने क्या करते हैं? अंडर रूट में कर देते हैं। तो ये a है और ये b है, तो इन दोनों का क्या कर देंगे? अंडर रूट में गुणा। तो 3 दूना 6, तो कितना हो गया? 600। कितना आ गया? 600। अंडर रूट में 600। अब इसको अंडर रूट से हम बाहर कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। किसी को दिक्कत? अगर वहीं पे पूछ लेता, इसको पूछ लेता तृतीयानुपाती बताओ, तो b का हम क्या कर देते? स्क्वायर और बटे में a। तो b का स्क्वायर करते तो 30 गुणे 30 लिख देते, कोई दिक्कत? अब बटे में क्या लिख देते? 20। 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पचे नहीं, 2 एकम 2, 15 दूना 30। अब 15 तिहाई 45। तो इसका तृतीयानुपाती क्या जाता? 45। किसी कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना। ये क्या लिखे हो बाबू? 75 है। कितना है? 5 रुपया। हाँ, ये 5 रुपया और 50 पैसे का अनुपात बताओ। 5 रुपये और 50 पैसे का अनुपात पूछा है, 5 रुपये और 50 पैसे का। ये बताओ इसका अनुपात बताना है। तो 5 रुपया और 50 पैसा लिख दें। अब देखना, यहाँ पे पैसा है और यहाँ पे क्या है? रुपया है। सारा सरना इंसाफी हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे रुपया, यहाँ पर पैसा। इसको ही पैसा मत लें तो 1 रुपया में कितना पैसा? 100 पैसा। 1 रुपया में 100 पैसा। तो 5 रुपया में कितना पैसा? 500। कितना आ जाएगा? 500। अनुपात कितना हो जाएगा? 50। किसी कोई दिक्कत? अब अनुपात निकालना है तो निकाल दो। 0 से 0, 5 कम, अब 5 दूनी 5 में 50। तो 10 अनुपात 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10 अनुपात 1। कर लोगे? किसी कोई दिक्कत? अब तुम सोच रहे हो यहीं पे क्यों काट देते? इसका मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब ही होता है बटे में। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 50, 500 बटे का क्या आ जाता है? 50। 0 से 0, अब 5 कम 5, 5 दूना 5 में 50। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? 10। क्या आ जाता? 10। किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? चलो एक क्वेश्चन लिखो, बताओ। 2 रुपये और 25 पैसे, 2 रुपये और 30 पैसे का अनुपात बताओ। 2 रुपये और 30 पैसे का अनुपात। 2 रुपये और 30 पैसे का अनुपात। 2 रुपये और 30 पैसे का अनुपात बताओ। 2 रुपये और 30 पैसे का अनुपात। कर लिए? कितना आया? देखो 2 रुपये बोले हैं तो 2 रुपये यानी पैसा बदलें, और उधर 20 पैसा बोले हैं ना, तो इसको पैसा बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, हाँ 30 पैसा। तो इधर क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? पहले 200 अनुपात लगा दिए 30 पैसा, तो दोनों पैसा में हो गया 0 से 0। तो अनुपात क्या आ जाएगा? 20 अनुपात 3। किसी कोई दिक्कत? कर लोगे? अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो करेंगे कैसे? ध्यान दो, इसका 3-4 तरीका है। कितना तरीका है? 3-4। ध्यान दो, पहले ए दिया है और बी दिया है। यहाँ पे
ए दिया है कितना 6 और बी कितना दिया है 7। इधर देखो फिर बी दिया है और सी दिया है। पहले बी कितना दिया है 3 और सी कितना दिया है 4। अब देखो बी यहाँ पे 7 दिया, यहाँ पे 3 दिया, सरासर नाइंसाफी है कि नहीं? यहाँ पे बी 3 रुपया, यहाँ पे 7 रुपया, सरासर नाइंसाफी है। इसको चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? 7 का गुणा इधर कर दो, 3 का गुणा इधर, दोनों को क्या करना है? बराबर। क्या करना है? बराबर। बराबर करें, ध्यान दो। अगर हम 3 का गुणा इधर करें तो देखना, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा कि नहीं? तो 7 3 का 21, यहाँ पे भी 3 से करेंगे तो 6 3 18। किसी कोई दिक्कत? अब यहाँ पे करेंगे किससे? 7 से। किससे करेंगे? 7 से। तो 7 3 का 21, यहाँ पे भी 7 से कर देना, 7 चौको 28। अब देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए और बी अनुपात सी, तो ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 21। अब दोनों बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी ले लो। सी की वैल्यू 28, सी की वैल्यू 28। किसी से कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। तो क्या आंसर इतना दिया है? 18, 21 और 28। कर लोगे? इसका एक और तरीका, ध्यान दो, एक और तरीका समझ में आया कि दोबारा बताएं? आ गया समझ? यानी यहाँ पे 7 दिया था, यहाँ पे 3 दिया था, इसको क्या करना था? बराबर। क्योंकि ये 7 लिया था, ये 3 लिया, तो बराबर करेंगे। अब बराबर करने के लिए इसका गुणा उधर, इसका गुणा इधर, तो 3 का गुणा हम इधर किए, जब नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और 7 का गुणा ऊपर किए तो नीचे भी करना पड़ेगा। और निकाल के क्या कर लेंगे? हम अपना अनुपात निकाल लेंगे। समझ में आया उसका? चलो एक और देखो, एक और तरीका देख लो बाबू, यहाँ ध्यान दो, है यहाँ ध्यान दो। ए और बी दिया है, ठीक है? कितना दिया है? 6:7। किसी को दिक्कत? अब देखो, अब फिर से दिया है बी अनुपात सी, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम लिख लें बी अनुपात फिर से सी, इसको इधर से लिखते हैं ए अनुपात बी, ऐसे ही देखो। तो यहाँ पे लिख देंगे हम फिर से क्या? 3:4। किसी को दिक्कत? इसका और इसका गुणा करोगे तो ए का निकल जाएगा। क्या? किसका निकल जाएगा? ए का। पहले का पहले में गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ए का। तो 36 18, ए का आ गया अनुपात। अब देखो, आप देखना, यहाँ पे ध्यान देना, बी का कितना आया था? 21, सही बात है ना? अब इसका गुणा इसमें कर दोगे तो क्या आ जाएगा? बी का। 7 3 का, अब इसका गुणा इसमें कर दोगे तो कितना आ जाएगा? सी का। 7 चौको 28। किसी को दिक्कत? ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीका है, वो तरीका हम बताएंगे, ठीक है? तो वीडियो कैसा लगा? समझ में आया? तो ठीक है, जाओ। चुड़ैल